आइंदा माली साल से डिजिटल करेंसी और असासों को टैक्स नेट में लाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक FPR डिजिटलाइजेशन और डेटा बेसिस तक रसाई के लिए डिजिटल लेन देन पर टैक्स वसूल करेगा। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के डिजिटल करेंसी इस्तेमाल पर ज़्यादा टैक्स वसूली की तजवीज़ है। बिजली सब्सिडी में 20% कमी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सियाल से। आमिर, क्या फैसले किए गए इस हवाले से? जी, जैसा कि आपने बताया कि आइंदा माली साल जो है डिजिटल करेंसी और जो डिजिटल असासों की लेन देन है उस पर टैक्स लगाने का प्रपोजल बनाया गया है। और ये इस चीज़ के तराजुर में है कि FPR के पास जिन मुल्क के तमाम अहम डाटा बेसिस तक मुकम्मल रसाई है और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और डिजिटल डाटा जो ये असासे हैं इनका भी काम बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो टैक्स नेट पे नहीं आता और IMF का कहना है कि इसे टैक्स नेट में लाया जाए तो उसके लिए इकदाम लिए जाएंगे। इसके अलावा जो जितनी भी मसनूआत पाकिस्तान में तैयार होती हैं, प्रोसेस्ड और पैक्ड होती हैं, उनके ऊपर कीमत लिखने की लाजमी जी, कानून लाया जा रहा है ताकि जो रिटेल प्राइस है उस पर GST बहुत वसूल किया शुक्रिया जा आमिर सके। सियाल, आपका तफसीलात बता रहे थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर दाखिला ने इजलास की सदारत की। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आमिर बलोच से। आमिर, बताइएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया है और इस दौरान अपग्रेडेशन जो प्रोजेक्ट है उस पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। और जो इस दौरान जो दौरा था के दौरान अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उससे मुतालिक ज्यादा इजलास भी हुआ और नेशनल पुलिस अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज है। इस इजलास में ये ब्रीफिंग दी गई और साथ साथ नेशनल पुलिस अकेडमी की जो अपग्रेडेशन है उसके सिलसिले में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। और इस हवाले से जो एलिट ट्रेनिंग स्कूल है उसमें रैपलिंग टावर पर 80% और जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% का मुकम्मल हो जी, चुका है। ये ब्रीफिंग दी गई। और जो एलिट स्कूल है फायरिंग रेंज और बाउंड्री वाल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है इस दौरान। और ये भी फैसला हुआ है कि नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाए और साथ साथ ये भी हिदायत दी गई है कि तमाम क्लासरूम को जदीद IT सहूलियात से लेस किया जाए। और इजलास में MCMC कोर्स पर नजरसानी की असूली मंजूरी भी दी गई है। ये जो इजलास था इस इजलास में DG FIA, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आमिर बलोच आपका। आइंदा माली साल से डिजिटल करेंसी और असासों को टैक्स नेट में लाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक FPR डिजिटलाइजेशन और डेटा बेसिस तक रसाई के लिए डिजिटल लेन देन पर टैक्स वसूल करेगा। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के डिजिटल करेंसी इस्तेमाल पर ज़्यादा टैक्स वसूली की तजवीज़ है। बिजली सब्सिडी में 20% कमी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सियाल से। आमिर, क्या फैसले किए गए इस हवाले से? जी, जैसा कि आपने बताया कि आइंदा माली साल जो है डिजिटल करेंसी और जो डिजिटल असासों की लेन देन है उस पर टैक्स लगाने का प्रपोजल बनाया गया है। और ये इस चीज़ के तराजुर में है कि FPR के पास जिन मुल्क के तमाम अहम डाटा बेसिस तक मुकम्मल रसाई है और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और डिजिटल डाटा जो ये असासे हैं इनका भी काम बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो टैक्स नेट पे नहीं आता और IMF का कहना है कि इसे टैक्स नेट में लाया जाए तो उसके लिए इकदाम लिए जाएंगे। इसके अलावा जो जितनी भी मसनूआत पाकिस्तान में तैयार होती हैं, प्रोसेस्ड और पैक्ड होती हैं, उनके ऊपर कीमत लिखने की लाजमी जी, कानून लाया जा रहा है ताकि जो रिटेल प्राइस है उस पर GST बहुत वसूल किया शुक्रिया जा आमिर सके। सियाल, आपका तफसीलात बता रहे थे।